आज हम लोग एक्सरसाइज 14.4 के प्रश्न 2 का हल करना सीखेंगे। देखो, प्रश्न में कह रहे हैं कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों का मेडिकल जांच के समय उसके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। तो ये हमको दिए हुए हैं कि 38 से कम 0, 40 से कम 3, 42 से कम 5, ऐसे सब दिए हुए हैं 35। कह रहे हैं कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, उसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, अगर हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई होती तो हम कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाते, लेकिन यहाँ पर हमको कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन दी हुई है, यानी एक कम तो बच गया। यह तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो हमको केवल त्वरण खींचना है ना, यानी एक्स एक्सिस पर हम 38, ये 38, 40, 42, 44 ये हम अंकित करेंगे और वाई एक्सिस पर संचयी बारंबारता को अंकित करेंगे और फिर हम त्वरण खींच लेंगे। जो वक्र आएगा उसी को त्वरण कहते हैं। तो ये आ जाएंगे, ठीक। एक काम बच गया, केवल हमको त्वरण खींचना है। लेकिन दूसरा चीज़ फिर बोला है कि उसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो चलो पहले त्वरण खींचते हैं, फिर माध्यक भार कैसे ज्ञात होगा यह हम सीखेंगे। तो हम आंसर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो दिया हुआ है यह तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। हम अब इसको अपने आंसर बुक में इसको पहले लिख लिए, ठीक। अब हम ग्राफ पेपर पर एक्सिस खींचेंगे। 2 एक्सिस खींचना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, इस पर हम वर्ग अंतराल लेंगे। ऊपरी सीमा, ये सारा ऊपरी सीमा है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा इस पर लेते हैं और इस पर लेते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये तो प्रत्येक प्रश्न के लिए हुआ है ना। अब इस प्रश्न में तुम वर्ग अंतराल ये नहीं लिख करके तुम भार किलोग्राम भी लिख सकते हो। भार, हाँ, हम प्रश्न के भाषा में जवाब दिए किलोग्राम में। और विद्यार्थियों की संख्या, संचयी बारंबारता ना लिख करके हम इस पर लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, यानी भार इस एक्सिस पर आ गया, विद्यार्थियों की संख्या इस एक्सिस पर आ गया। हम ये जो मूल रूप से क्या होते हैं वह लिख दिए, और ना भी लिखें, ये हम परीक्षा में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख के काटने की ज़रूरत नहीं है, तुमको समझाने के लिए ऐसा किए। इस पर हम भार लेंगे, इस पर विद्यार्थियों की संख्या ले लिए। अब अंकन कर लें, है ना। तो इस पर हम माप क्या ले लें, 38, 40, 42, 44, 46, है ना। तो तुम्हारे पास यह 10-10 पर बड़ा यूनिट होगा, उसको हम 2 लेंगे, 10 यूनिट बराबर 2 ले लेंगे। और 38 से शुरू होगा, तो 38 तो बहुत बाद से, यहाँ पर 2 लेंगे, 4 लेंगे, तो 38 तो बहुत बाद से होंगे। तो हम इसको, ठीक है, यहाँ पर ये चिन्ह दे दिए, है ना, कि यानी ये खींच करके हम नज़दीक ले आए और अब पहला अंकित कर दिए 38, ठीक। फिर 40, हर 10 यूनिट पर दे रहे हैं, 10 यूनिट को हम 2 मान लिए हैं। 42, 44, 46, 48, है ना, 50, 52, 54।
तो ये सारा देखो 52 तक आ गए, हमको 52 तक का ही ज़रूरत था, एक जयदेव लिख दिए, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो इस एक्सिस पर अंकन तो हो गया, इस पर हमको अंकन करना है ना। तो पैमाना इस पर हम अलग ले सकते हैं, इस पर हम जो पैमाना लिए वो पूरा एक जैसा लिए, इस पर अलग लेंगे, इसके अनुरूप लेंगे। तुम देखो कि हमको 35 तक अंकित करना है, 3 भी करना है, 5, 9, तो ये अंक तो डायरेक्ट इस पर अंकन नहीं होगा, वर्ग अंतराल तो डायरेक्ट अंकन हो जाता है। हाँ, संचयी बारंबारता डायरेक्ट अंकन नहीं होगा, तो हमको 35 तक लेना है ना। तो हम 10 यूनिट को, ये जो 10 यूनिट होगा तो उसको हम, होगा ना छोटा छोटा, तो 10 यूनिट को हम 5 मान लिए, 10 यूनिट को 5 माने। फिर अगला 10 यूनिट के बाद 10, फिर अगला 10 यूनिट के बाद कितना, 15 है ना, 20, 25, 30, 35, 40। हमको 35 तक का ही जरूरत था, एक अधिक दे दिए कोई बात नहीं, दे भी देना चाहिए। तो हम 10 यूनिट को 5 माने हैं, हर एक यानी 2 यूनिट का 1 होगा, है ना। 10 यूनिट को हम 5 माने हैं तो यानी 2 यूनिट का 1 होगा, तो उसी के आधार पर हम निर्धारण करेंगे। तो पहला खींचे 38 0, तो 38 0 तो यही रह गया ना, ये तो कोई बात ही नहीं, ये 38 0 रहा। दूसरा बिंदु है 40 और 3, तो ये 40 पर से रेखा पर देखेंगे, ठीक, ये खींचना नहीं है, तुमको देखना है। और 3, अब बोलो 10 यूनिट को हम 5 माने हैं, तो 3 कितना होगा, 6 यूनिट, तो यानी आधा से थोड़ा सा अधिक ये लिए, ये बिंदु हो गया कितना, 40 और 3, ठीक है। उसके बाद है 42 5, तो 42 पर से 5 लेंगे, है ना। तो ये बिंदु हो गया 42 5, अंकन कर दिए। फिर 44 9, तो 44 से ऊपर देखें और 9, तो 10 से 2 यूनिट कम, है ना, 2 यूनिट का 1 है, तो ये देखोगे 9 लिए, हो गया 44 9। उसके बाद 46 14, तो ये 46 पर से ऊपर देखें और 14, तो 15 से 2 यूनिट कम, यहाँ 14 होगा, निर्धारण कर लोगे। ये 10 भाग में बटे हुए हैं, तो 2 यूनिट का 1 है, तो 2 के बाद हम 11 हुआ, फिर 4 पर 12 हुआ, 6 पर 13 हुआ, और 8 पर ये 14 होगा, है ना। तो ये हो गया 46 14। ये सब रेखा दर्शाना नहीं है, खींचना नहीं है, ये तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं, यानी केवल बिंदु बिंदु अंकित होगा। फिर 48 28, तो 48 पर से ये बढ़ रहे हैं, है ना, और 28, तो 25 3 यानी 6 यूनिट लेंगे, 25 के बाद 3, तो यहाँ 6 यूनिट 10 भाग में बटा हुआ है, तो छठा यूनिट पर से होगा 28। ये दोनों मिला, यहाँ पर मिल रहा है ना, हाँ, 48 और 28, तो 48 28, ये हो गया 48 28। फिर 50 से 32, तो 50 से ऊपर बढ़े, और 30 के बाद 4 यूनिट के बाद 32 आएगा, है ना।
तो ये खींचे और ये यहाँ मिला, तो यहाँ दिए हम 50 और 32। ठीक है, फिर 50 52 से कम यानी 52 और 35 लेना है, तो 52 और 35, ये हो गया 52 35। ये सब रेखा खींचना नहीं है, केवल तुम्हारे पास अब ये बिंदु है ना, इसको मिलाना है। कैसे मिलाना है? स्केल से नहीं, मुक्त हस्त से, फ्री हैंड से, यानी हाथ से तुम मिलाओगे। टेढ़ा होगा उसका टेंशन नहीं लेना है। ये ऐसे मिलाते गए, आजकल आरोग्य सेतु ऐप पर देखोगे कोरोना वायरस का जो डाटा देता है वही तोरण चार्ट में ही दिया हुआ रहता है। संचयी बारंबारता वक्र ही होते हैं वो, तो ऐसा ही बनेगा, है ना। तो ये बन गया, तो पहला काम तो हो गया। दूसरा काम क्या कह रहा था कि इस चार्ट के सहायता से हमको माध्यक ज्ञात करना है, इस वक्रता। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए तो तुम कॉलम बना करके सूत्र का उपयोग करके कर रहा था। अब यह दूसरा विधि है कि इस ग्राफ के सहायता से, तो n/2 यहाँ पर भी लेना होगा। n = कितना है यहाँ, जो टोटल जोड़ रहेगा सबसे अधिक संचयी वही तो होंगे n। n = 35, तो n/2 = 35/2 यानी 17.5। ठीक, तो संचयी बारंबारता 17.5 ही है माध्यक के लिए चुनाव। तो इस पर तुम देखो कि संचयी बारंबारता पर 17.5 आएंगे कहाँ, ये 15 है, ये 20 है ना। तो 15 × 2 = 17 यानी 4, ठीक इसके बीच में आएंगे, 20 और 15 के बीच में आएंगे 17.5वां यूनिट पर होंगे 17.5, तो ठीक बीच में ये हो गया n/2। ठीक है, ये n/2 का लाइन है, ये हो गया n/2 17.5, 17 लिख दो 17.5, और ये रेखा खींचो क्षैतिज रूप से, खींच दिए। इस वक्र को जहां काट रहा है यही माध्यक को बतला रहा है। इसका x निर्देशांक यानी भुज पर क्या वैल्यू है, तो इसको हम यहां से गिराएंगे, ये रेखा खींचेंगे। ये रेखा, ये सब खींचा हुआ नहीं रहेगा तुम्हारा, है ना, ये सब खींचा हुआ नहीं रहेगा, ये रेखा तुमको खींच के दिखलाना है। और यहाँ पर ये अच्छा से खींचोगे तो हो सकता है जहाँ पर, यहाँ पर तो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 46 और 48 के बीच में ही कहीं है ना। मान लो वह 47 हो, तुम्हारा ग्राफ बतलावे 46 तो वही जो चीज़ तुमको यह बतलावे वही लिखो। तो माध्यक बराबर यहाँ जो इसका वैल्यू होगा वही। तो देखो, देखने से ही लग रहा है कि ये 47 से कम होंगे, बहुत नज़दीक में कट रहे हैं। यहाँ 48 है तो ये 47 से कम ही होंगे, तो 46 पॉइंट हम दे देते हैं, 5 दे देते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लिए। ठीक, ग्राफ के सहायता से हम दो प्रकार से माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। एक तो n/2 लाइन जहां ग्राफ को काटे, या इसी ग्राफ पर हम ये कम प्रकार का त्वरण खींचे और एक अधिक प्रकार का त्वरण खींचेंगे। तो अधिक प्रकार में ऊपर से या नीचे की तरफ जाएगा, निश्चित रूप से कहीं कटेगा दोनों ग्राफ। तो दोनों ग्राफ इसी बिंदु पर कटते, अगर हम अधिक प्रकार का खींचेंगे तो इसी बिंदु पर कटेंगे। ठीक, फिर यही बिंदु मिलता और उसका हम फिर
एक्स एक्सिस पर जो उसका मान होगा वही हमारा माध्यक होगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में।